Recording start. Good morning, students. और वीडियो अपना ऑन रखो, ठीक है। स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है। और आज कमांड दिखाएंगे कि कैसे काम होता है, ठीक है। स्क्रीन अब आ रहा होगा सबको, ठीक है। हम पोजीशन से सेट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से आए, ठीक है। तो स्क्रीन आ रहा है सबको। चैट बॉक्स में वो इंटर करना जो भी है, म्यूट अनम्यूट जो भी करके करना होगा, ठीक है। तो अब देखो माई एसक्यूएल स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। माई एसक्यूएल स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जाओगे, ठीक है। और माई एसक्यूएल ये हमने टाइप किया माई एसक्यूएल, ठीक है। माई एसक्यूएल पे जाएंगे, ये स्क्रीन आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। अब ये स्क्रीन पे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड जो कल हम लोगों ने सेट किया था पासवर्ड, वो पासवर्ड यहाँ पे देना होगा। आफ्टर टाइपिंग पासवर्ड दिस स्क्रीन विल कम, दिस इज नोन एज कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये जो माई एसक्यूएल लिखा हुआ आ रहा है इसको क्या कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। फ्रॉम हियर यू कैन टाइप द कमांड, ठीक है। जब तक ये प्रॉम्प्ट नहीं आएगा कमांड टाइप नहीं कर सकते। ये प्रॉम्प्ट आ रहा है इसका मतलब हम कमांड टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला कमांड कौन सा टाइप कर रहे हैं वो देखोगे, ठीक है। तो सबसे पहला कमांड जो हम टाइप करने जा रहे हैं वो कमांड है शो डाटाबेस। दिस कमांड विल डिस्प्ले ऑल द लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डाटाबेस, ठीक है। जो डाटाबेस इसमें पहले से क्रिएट किया हुआ है उस डाटाबेस का ये पूरा लिस्ट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो डिफॉल्ट से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देयर आर 6 डेटाबेसेस और इसमें से किसी भी डेटाबेस पे अगर काम करना है तो उस डेटाबेस को ओपन करना होगा। हाउ कैन यू स्टार्ट डाटाबेस? फॉर स्टार्टिंग डाटाबेस वी विल टाइप यूज एंड डाटाबेस नेम लाइक दिस, ठीक है। तो मैसेज क्या आएगा, डाटाबेस चेंज, मतलब अब आप सिस नाम के डाटाबेस में आ गए। तो ये एग्जिस्टिंग डाटाबेस है, हमने नहीं क्रिएट की, ठीक है। हम लोग भी अपना चाहे तो अपना डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर कौन सा टेबल है नहीं है वो भी हम देख सकते हैं। तो कमांड लिखेंगे शो टेबल्स, ठीक है। तो ये सिस नाम का जो डाटाबेस है उसके अंदर इतने सारे टेबल्स पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा सब जो भी सिस्टम में पहले से बना हुआ है जो हमने इंस्टॉल किया माई एसक्यूएल उसके साथ ये खुद से इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है। नाउ आई वांट टू क्रिएट न्यू डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस नया क्रिएट करना है तो क्रिएट डाटाबेस डेमो, ठीक है, या डीएवी, क्रिएट डाटाबेस डीएवी। तो दिस इज द कमांड टू क्रिएट अ न्यू डाटाबेस। जैसे ही कमांड सक्सेसफुल रन होगा मैसेज आएगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। इट मींस व्हाट,
we have created a new database with name DAB. Now for working in DAB database, we have to change the database. How will you change it? Just write the command use and name of database. ठीक है, इसके पहले हम लोग कौन से डाटाबेस में थे? SYS यानी सिस नाम का डाटाबेस थे जो पहले से क्रिएट किया हुआ। अब हम लोग किस डाटाबेस के अंदर है? DAB डाटाबेस के अंदर है। अब अगर यहाँ पे करते हैं शो टेबल्स, तो ये क्या दिखाएगा? एम्प्टी सेट। इट मींस व्हाट? देयर आर नो एनी टेबल्स इन द DAB डाटाबेस, क्योंकि अभी जस्ट इसको क्रिएट ही किए। ये DAB डाटाबेस अभी जस्ट क्रिएट हुआ, तो इसमें भी कुछ नहीं है, अभी हमने कुछ नया क्रिएशन नहीं किया है। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल। So for creating a table, we have another command, that is create table and table name. Create table, table name. ठीक है? And after this, put parenthesis and write all the field names. Suppose SID, its data type is int and primary key. SID is the field name, int is the data type and primary key is the constant. ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉलम का डिटेल हो गया। नाउ सेकंड कॉलम SNAME. In SNAME, data type is varchar and its size is 50. ठीक है, मतलब SNAME में जो भी कैरेक्टर हम एंट्री करेंगे वो 15 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ 15 होगा, राइट? 15 से कम एक्सेप्ट करेगा, 15 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो SID, SNAME, रोल पे एक और हम लगा दे रहे हैं नॉट नल। इट मींस व्हाट? कि रोल में एंट्री करना मैंडेटरी होगा, रोल को हम खाली नहीं छोड़ सकते। और एक ले लेते हैं क्लास। ठीक है, इसका डाटा टाइप कैर कर देते हैं 2, इसका लेंथ हमने 2 दिया। ठीक है, या वैरकर ही ले लें तो हमारा मेमोरी बचेगा। और इसके लिए डिफॉल्ट सेट कर देते हैं ठीक है, मतलब अगर हम कुछ एंट्री नहीं करेंगे क्लास नाम के फील्ड में तो उसमें ऑटोमेटिकली 11 एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। इस टेबल में हमने क्या क्या लिखा? क्रिएट टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट इज द नेम ऑफ टेबल, राइट? एंड SID is the first field, second field is SNAME, third field is roll and fourth field is class. स्टूडेंट नाम का जो टेबल बन रहा है उसमें 4 अलग अलग फील्ड है, ये चारों फील्ड का नाम है। ठीक है, अब इसके बाद पहला जो फील्ड हमने रखा है उसका डाटा टाइप हमने रखा int. It means what? We will enter only numeric value in SID field. Second field is SNAME and its data type is varchar. It means we will enter alphabets in SNAME field. Similarly, roll field has int data type. It means it will accept only numeric value. And next field is class. Its data type is varchar. It means we will enter character in class field. ठीक है, अब कांस्टेंट हमने 2 फील्ड पे लगाया है, एक है SID और दूसरा है roll. SID पे हमने प्राइमरी की लगाया है। It means what? SID field will accept only unique value and it will be mandatory for each record. ठीक है, SID जो है उसमें आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते और इसमें एंट्री करना मैंडेटरी होगा। प्राइमरी की लगाने का मतलब ये हो गया। रोल में हमने लिखा नॉट नल। इट मींस व्हाट? रोल फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक।
ठीक है, उसमें एंट्री करना होगा, भले ही आप डुप्लीकेट एंट्री करो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एंट्री मैंडेटरी होगा। क्लास के साथ हमने एक और टर्म ऐड कर दिया, डिफॉल्ट। इट मींस व्हाट, क्लास फील्ड में अगर हम कुछ नहीं एंट्री करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली 11 एंट्री हो जाए। ठीक है, तो ये टेबल क्रिएट हुआ, उसके साथ इतनी फीचर्स को हमने ऐड किया। अब इस टेबल का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो वी हैव अनदर कमांड, DESC मींस डिस्क्राइब एंड देन टेबल नेम। ठीक है, तो DESC कमांड क्या करता है, ये स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करता है। ठीक है, हमने जो टेबल बनाया उसमें कौन कौन सा फील्ड है, उसमें क्या डाटा टाइप है, क्या उसमें कांस्टेंट है, ये सब कुछ इसमें दिखा रहा है। हमने डिफॉल्ट क्या सेट किया है वो भी दिखा रहा है। ये देखो क्लास के सामने 11 आ रहा है। ठीक है, बाकी सबके सामने नल है, मतलब बाकी में हमने डिफॉल्ट सेट नहीं किया है। ठीक है, PRI लिखा हुआ है SID के सामने, इसका मतलब हमने इस पर प्राइमरी की लगाया है, बाकी और किसी में प्राइमरी की नहीं है। नल किसमें होगा, यानी किस किस फील्ड को हम खाली छोड़ सकते हैं। तो पहला SID के सामने नो है, यानी इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है SNAME, इसके सामने है यस, मींस SNAME कैन बी लेफ्ट एम्प्टी। ठीक है, SNAME को हम लोग खाली छोड़ के रख सकते हैं। रोल के सामने नो है, यानी रोल फील्ड को कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट है क्लास, क्लास के सामने यस है, क्लास को भी हम खाली छोड़ सकते हैं, हालांकि खाली छोड़ेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली 11 एंट्री हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई इश्यू है तो बोलो, चैट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स एंट्री करो। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यस नो डालो चैट बॉक्स में, रेस्पॉन्स जल्दी जल्दी आ रहा है। एक प्रियांशु का आया है, ठीक है, बाकी लोग का रेस्पॉन्स भी आना चाहिए। ठीक है, हाँ गुड, चलो ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने जा रहे हैं, आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल वी विल इंटर रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम लोग काम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को एंट्री करेंगे। ठीक है, तो अब रिकॉर्ड को एंट्री करना है। रिकॉर्ड को एंट्री करने के लिए वी हैव इंसर्ट कमांड, insert into and then table name, insert into student। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे वैल्यूज। अब कौन कौन से फील्ड में एंट्री करना है उसका वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे। तो SID के लिए 101 हमने दे दिया, SNAME हमने लिख दिया वैष्णवी, रोल हमने 1 एंट्री किया, और इसके बाद है क्लास। ये एंट्री हो गया। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू, when we specify values word, it means what, we are going to provide values for all the fields of tables। ठीक है, एक टेबल के सारे फील्ड्स के वैल्यू को हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अगर सेलेक्टेड फील्ड में एंट्री करना है, अगर सेलेक्टेड फील्ड में एंट्री करना है तब क्या करेंगे, फॉर सेलेक्टेड फील्ड्स वी विल राइट लाइक दिस, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब यहाँ पे फील्ड का नाम देंगे। ठीक है, SID तो देना होगा। ठीक है, अब इसके बाद SNAME, इसके बाद रोल। 3 फील्ड में ही हम एंट्री करना चाहते हैं, हम क्लास में एंट्री नहीं करना चाहते। ठीक है, वैल्यूज 102, पहला SID का वैल्यू हो गया, दूसरा ये सेकंड नेम का वैल्यू हो गया, और इसके बाद रोल। ठीक है, 2 हमने एंट्री किया, 2 तरीके से एंट्री किया। इन फर्स्ट कैटेगरी we are not providing any field name, it means what, we are going to provide value for all the fields। In second category we are providing selected field names, it means what,
we are going to provide only the values for that fields which we have specified in the parenthesis. ठीक है, जो भी हमने फील्ड का नाम दिया सिर्फ उसके लिए हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं. नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट. ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? नाउ सी द रिजल्ट. दो रिकॉर्ड हमने एंटर किया. अगर रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है तो हमारे पास कौन सा कमांड है? सेलेक्ट कमांड है. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? सेलेक्ट के बाद हमने एस्ट्रिक दिया. इट मींस व्हाट? I want to see all the fields of given table. ठीक है, फिर फ्रॉम स्टूडेंट. यहाँ पे फिर हमने कोई वेयर क्लाउज नहीं दिया है. इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट टेबल के सारे फील्ड्स को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं और सारे रिकॉर्ड को भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं. तो जो स्टूडेंट टेबल है उसमें हमने 4 फील्ड रखा है, तो यहाँ पे चारों फील्ड आ रहा है. 2 रिकॉर्ड अभी हमने एंट्री किया है, तो 2 रिकॉर्ड यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे सेलेक्ट कमांड को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन यूज दिस कमांड इन डिफरेंट वेज. जैसा हम लोग को आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से हम लोग इस कमांड को लिख सकते हैं. सपोज select name from student, it will display only student's name. ठीक है, ये देखो ये सिर्फ क्या कर रहा है? स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करने का ऑप्शन हमने दिया था, तो सिर्फ स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले कर रहा है. तो एस्ट्रिक के जगह पे जो भी हम फील्ड नेम्स प्रोवाइड करेंगे सिर्फ उस फील्ड का वैल्यू आए. और अगर हम चाहते हैं कि नहीं सारे फील्ड्स का वैल्यू आए तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पे एस्ट्रिक देंगे, कॉलम का नाम देने का जरूरत नहीं. ठीक है, अब अगर सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स को देखना है तो उसके लिए कैसे करेंगे? उसके लिए लिखेंगे where SID equal to 101. तो अब ये सेलेक्टेड रिकॉर्ड दिखा रहा है. 2 रिकॉर्ड हमने एंट्री किया था, उसमें से एक ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर रहा है ये, और वो क्या है? जिसका SID 101. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिल्टर करके रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं. टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है उसको हम लोग फिल्टर करके देख सकते हैं. ठीक है, अब एक काम कर रहे हैं, तुम लोगों में से हैंड रेज करो, कौन इस कमांड को वहां से टाइप करके रन कराएगा? तुम लोगों को एक नया रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करना है. ठीक है, हम यहाँ से परमिशन देंगे, तुम लोग अपने घर से बैठे बैठे टाइप करोगे और यहाँ पे वो उसका आउटपुट आएगा. ठीक है, तो कौन इंटरेस्टेड हो? पहले कौन करेगा? करना पड़ेगा सबको. जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल कॉल द नेम. ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे कमांड दिख भी रहा है. वैसे ही कमांड तुम लोग मोबाइल से अगर कनेक्टेड हो तो मोबाइल से टाइप करोगे, अगर डेस्कटॉप से कनेक्टेड हो तो डेस्कटॉप में टाइप करोगे और एंटर करोगे, वो आउटपुट यहाँ आएगा. ठीक है, बताओ कौन करोगे? किसको दें हम? श्लोक करोगे? चलो श्लोक को हम पहले चांस देते हैं. ठीक है, श्लोक को हम कंट्रोल दे रहे हैं यहाँ से टाइप करने के लिए. ठीक है, श्लोक एक्सेप्ट करो, हमारे पास गया है, और वहां से टाइप करो. ठीक है, नया रिकॉर्ड को एंट्री करना है. 2 रिकॉर्ड जैसे हमने एंट्री किया वैसे ही नया रिकॉर्ड एंट्री करना है. टाइप करो स्क्रीन पे. दिक्कत हो रहा है तो अनम्यूट करो और बोलो क्या प्रॉब्लम आ रहा है. अनम्यूट करो, बताओ क्या दिक्कत आ रही है. हाँ ठीक है, टाइप हो रहा है तुम्हारा. गुड, ठीक है, टाइप करो. टाइपिंग स्टार्ट हो गया.
नया रिकॉर्ड एंट्री करना है तो पहले क्या लिखेंगे, इंसर्ट, टाइप करो इंसर्ट, वेरी गुड, हाँ ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड, हाँ ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद क्या लिखेंगे, इनटू, वेरी गुड। इसके बाद टेबल का नाम, ठीक है, टाइप करो टेबल का नाम स्टूडेंट, टेबल नेम नहीं लिखेंगे, टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट टाइप करो, वेरी गुड। अब इसके बाद लिखेंगे, अगर सारे फील्ड में एंट्री करना चाहते हो तो लिखेंगे वैल्यूज, टाइप करो वैल्यूज, ठीक है। अब ब्रैकेट स्टार्ट करो, छोटा वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब पहला फील्ड है SID, उसमें क्या एंट्री करना चाहते हो वो टाइप करो, ठीक है, कॉमा दो, गुड। अब सेकंड फील्ड क्या है, SNAME, उसमें क्या एंट्री करना चाहते हो वो एंट्री करो, ठीक है। नेक्स्ट प्रियंका बोलिए, इसके बाद प्रियंका करेगी, हाँ ठीक है, श्लोक, हाँ नहीं 20 नहीं, नेक्स्ट फील्ड हमारा SNAME है ना, तो SNAME में कैरेक्टर एंट्री होगा, तो यहाँ पे कैरेक्टर टाइप करो, इन्वर्टेड कॉमा में, कैरेक्टर इन्वर्टेड कॉमा में जाएगा ना, श्लोक के पहले भी इन्वर्टेड कॉमा होगा और श्लोक के बाद भी, हाँ ठीक है, आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, गुड, फिर कॉमा दो, क्योंकि अब नेक्स्ट फील्ड का वैल्यू एंट्री होगा, हाँ क्योंकि हमने वैल्यू लिखा है ना, इसका मतलब कि हमें चारों फील्ड का वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, तो दो फील्ड का हो गया। थर्ड फील्ड क्या है, थर्ड फील्ड है रोल, तो रोल के लिए वैल्यू टाइप करो, ठीक है, कॉमा, गुड। नेक्स्ट, इसमें जो है वो है क्लास, क्लास क्या एंट्री करना चाहते हो वो इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करो, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो, सेमीकोलन, ठीक है, इंटर प्रेस करो, देखो वहीं से करोगे कमांड रन करेगा, देखो हो गया, तो तुमने घर बैठे बैठे प्रैक्टिकल कर ली है ना, इंटरेस्टिंग, ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट, चलो एक तुमने कर लिया, अब सबसे करवाना है, ठीक है, इसलिए अब नेक्स्ट जो हम देने जा रहे हैं वो प्रियंका बोली है, प्रियंका को दे रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद कौन करना चाहोगे वो भी मैसेज करोगे, ठीक है, प्रियंका एक्सेप्ट करो, ठीक है, तो तुम्हारे पास कंट्रोल चला गया, गुड, हाँ ठीक है, टाइप करो, सही टाइप कर रही है, गुड, आराम से देखो, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, इन दो बार टाइप हो गया है इंसर्ट में, ठीक है, टाइप करो, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, गुड, ठीक है, राइट एनी नेम, देखो लेटर थोड़ा रिपीट हो गया है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो यही उसमें एंट्री हो जाएगा, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा देखो स्टार्टिंग में डबल हो गया है, तो एक इन्वर्टेड कॉमा इरेज करना होगा,
अच्छा ठीक है, तुम टाइप करो पहले, फिर लास्ट में हम करेक्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें एरर हुआ है, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। नेम देखो, नेम जो है कई एक बार रिपीट हो गया है, ठीक है, उसको इरेज करना पड़ेगा। सेमीकोलन इंटर नहीं प्रेस करना, नहीं तो एरर आएगा। अब इसमें करेक्शन करो। देखो हमारे टेबल में सिर्फ 4 फील्ड है और तुमने कॉमा दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 वैल्यू जा रहा है, हमें 4 ही वैल्यू इसमें देना है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको इरेज करना होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो पी इतना है वो सबको इरेज करो, पहले कर्सर को ले जाओ वहां पे, ठीक है। हम करेक्ट करते हैं यहाँ से, हो सकता है तुमको टाइप में दिक्कत हो रहा होगा, टाइपिंग में, देखो हम करेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा यहाँ पे है देखो इस पर करेक्शन हम करते हैं, ठीक है। चलो हम इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा नाम हो गया, ठीक है। नाउ इट्स ओके, नाउ प्रेस एंटर की। यस, तो ये सक्सेसफुली रन कर गया, ठीक है। नाउ टाइप द कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स। प्रियंका, रिकॉर्ड तो एंट्री हो गया, अब रिकॉर्ड को देखने के लिए क्या करेंगे? I want to display records. What will you type? टाइप कर पाओगी या हम फिर करें यहाँ से, या और कोई इंटरेस्टेड है? चलो ठीक है, वो कर रही थी। चलो ठीक है, देखो हम करते हैं, तुम लोगों को दिखाते हैं कि तुम लोगों ने भी जो एंट्री किया वो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड प्रियंका ने एंट्री किया, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एक रिकॉर्ड श्लोक ने एंट्री किया, वो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये 4 रिकॉर्ड अब हमारे टेबल के अंदर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल को क्रिएट किया जा सकता है, डाटाबेस को क्रिएट किया जा सकता है। एंड आफ्टर क्रिएटिंग database you can create table, and after creation of table you can enter records, and after entering the records you can display the records, ठीक है। रिकॉर्ड को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करना, क्या करेंगे, कैसे होगा मॉडिफिकेशन? जो रिकॉर्ड हमने एंट्री किया है उसमें कुछ एरर हो गया, कुछ गलती एंट्री हो गई, अब उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? टर्म 2 कब होगा? अच्छा, ये बता दिया जाएगा, ठीक है, कब होना है या नहीं होना है, ठीक है। अभी है समय। अब देखो इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड लिखते हैं? अपडेट, अपडेट, उसके बाद फिर सेट, उसके बाद टेबल का, सॉरी, अपडेट स्टूडेंट, पहले टेबल का नाम, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सेट। अब किस फील्ड को मॉडिफाई करना है? तो मान लो एस नेम को मॉडिफाई करना है, हम चाहते हैं वहां पे श्लोक कुमार आ जाए, ठीक है। अगर हम यही कमांड को रन करा देते हैं तो ये क्या होगा कि 4 रिकॉर्ड है हमारे पास, चारों में एस नेम में श्लोक कुमार ही एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी पार्टिकुलर को मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे वेयर क्लाउज लगाना होगा,
where roll equal to 38, एंटर। ठीक है, अब फिर से सेलेक्ट कमांड करके देखते हैं कि उसमें मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये न्यू रिजल्ट है। अब यहाँ पे देखो श्लोक कुमार दिख रहा है। ठीक है, तो अगर टेबल में डाटा एंट्री हो गया है, गलत एंट्री हो गया है, तो बाद में हम उसको मॉडिफाई करके सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट कमांड का यूज करके हम रिकॉर्ड को मॉडिफाई करते हैं। इंसर्ट कमांड का यूज करके रिकॉर्ड को एंट्री करते हैं, नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मान लो किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा रिकॉर्ड इसमें एंट्री हो गया है, वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट कैसे होगा, इसके लिए लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अगर इतना ही कमांड लिख करके एंटर प्रेस कर देते हैं तो इट विल डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम गिवन टेबल में, सारे रिकॉर्ड को ही ये डिलीट कर देगा। इफ यू वांट टू डिलीट ओनली सेलेक्टेड रिकॉर्ड देन टाइप वेयर roll इक्वल टू 2। ठीक है, या roll इज लेस देन 2 या ग्रेटर देन 2, जिस कंडीशन को हम देंगे उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। तो अभी हमने कंडीशन क्या दिया कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल टू 2, यानी जिसका रोल नंबर 2 है सिर्फ उस रिकॉर्ड को डिलीट करो, बाकी को नहीं। तो जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ये कमांड हमारा रन कर गया। नाउ टू सी अपडेटेड रिजल्ट एक्सिक्यूट सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये नया रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब इसमें देखोगे तो 3 ही रिकॉर्ड दिख रहा है, इसमें रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उसको अभी जस्ट हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या किसी को कोई इश्यू है तो बोलो। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हाउ टू सी द लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डाटाबेस, हाउ टू स्टार्ट एग्जिस्टिंग डाटाबेस, नेक्स्ट हाउ टू क्रिएट न्यू डाटाबेस, नेक्स्ट हाउ टू चेंज द डाटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट how will you create table, next how will you insert record, right, how will you modify record, how will you display the record। ठीक है, इतने सारे कमांड्स को हम लोगों ने देखा। यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो बोलो। चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स एंट्री करो। if you are having any problem then please यहां तक किसी को कोई इशू है तो बोलो। और कोई इंटरेस्टेड हो कोई कमांड रन करने में, किसी को कंट्रोल ट्रांसफर करें, अभी है 4 मिनट और है। तन्नू करेगी, बाकी लोग तो लगता है लीव भी कर गया जी, तुम लोग 3 ही अब कनेक्टेड दिख रहे हैं। श्लोक, तन्नू और प्रियंका, तुम 3 में से कौन कमांड रन करना चाहते हो? रेज योर हैंड और टेक्स्ट इन चैट बॉक्स। तन्नू ने नहीं किया है, उसी को देते हैं। ठीक है, श्लोक और प्रियंका कर चुकी है। तन्नू, टाइप अ न्यू कमांड फॉर डिलीटिंग रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को डिलीट करना है, उसके लिए तुम्हें कमांड टाइप करना है। तो स्क्रीन पे टाइप करो कमांड को। फॉर डिलीटिंग अ रिकॉर्ड यू हैव टू टाइप द कमांड। कैन यू टाइप? टाइप हो सकता है तुमसे? टाइप हो पाएगा तन्नू? टाइप ज्यादा
अच्छा नहीं हो पा रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। तो इसके बाद और कौन टाइप करेगा? प्रियंका करो, प्रियंका कर सकती है। रिकॉर्ड को डिलीट करना है, क्या टाइप करेंगे कमांड को फॉर डिलीटिंग अ रिकॉर्ड? हाँ वेरी गुड, ठीक है, ड्रॉप कमांड। हाँ ठीक है, तुम्हें भी देंगे डिलीट, गुड। इसके बाद फ्रॉम, वेरी गुड। इसके बाद लिखेंगे टेबल का नाम, हाँ ठीक है, गुड। अब सेमी कोलन लिख करके अगर इंटर प्रेस कर देंगे तो ये क्या करेगा? 3 रिकॉर्ड है स्टूडेंट के अंदर, अभी तीनों रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। अगर किसी पार्टिकुलर को डिलीट करना है तो वेयर, वेरी गुड। आप किसी एक की फील्ड के ऊपर कंडीशन दे सकते हैं, हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड। इक्वल टू का साइन देंगे रोल के बाद, ठीक है, इक्वल टू का साइन, हाँ गुड। अब 3 वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, एक रोल है 38, एक है 1, एक है 3, हाँ गुड। एंटर प्रेस करो, वेरी गुड। तो अब रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सेलेक्ट कमांड फिर से करेंगे, टाइप सेलेक्ट, गुड, स्पेस, इसके बाद एस्ट्रिक सिंबल प्रेस करेंगे, गुड, स्पेस, फ्रॉम, वेरी गुड, टेबल नेम, वेरी गुड, सेमीकोलन, सेमीकोलन, एंटर, एंटर प्रेस करो, वेरी गुड। नाउ यू कैन सी दैट यू हैव डिलीटेड वन मोर रिकॉर्ड, ठीक है। तो तुम लोग घर बैठे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, इतना अच्छा हो गया, ठीक है। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, अब टाइम लेस देन 1 मिनट है, कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलो गुड, बहुत अच्छा क्लास किया आज तुम लोगों ने, गुड।